वेलकम टू अवर चैनल गाइस। आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आज आपने थंबनेल पे देख लिया है, आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी, कि हमारे लाइफ में कंटिन्यूटी क्यों ज़रूरी है। बेसिकली अगर मैं आपसे बोलना पूछूं कि कंटिन्यूटी होती क्या, तो सोचिए और बताइए कंटिन्यूटी क्या होती है। यस, आपने सही सोचा। कंटिन्यूटी का मतलब है लगातार। इतने तो मेरे स्टूडेंट को पता ही होता है। सो कंटिन्यूटी का मतलब होता है यहाँ पे लगातार। अब किसी भी काम को कंटिन्यू हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी काम को। इवन यहाँ पे आपकी स्टडी होगी, कोई और काम हो गया, या फिर आप कोई जॉब करते हो, तो उस चीज़ को हम कंटिन्यू कैसे करें। तो आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ कि आज हम किसी भी काम को कंटिन्यू कैसे करें। बेसिकली किसी भी काम को कंटिन्यू करने का मतलब है आपके दिमाग में वही चीज़ चलनी चाहिए, आप उस चीज़ के हैबिचुअल होने चाहिए, तभी आप उस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। उस काम को करने में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, उस काम में ना लगन होनी चाहिए आपकी। आप जिस भी चीज़ में हो, जो भी काम करते हो, आप स्टडी करते हो, आप पढ़ते हो, आप बेसिकली ना यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट की बात करूँ कि भाई वो कंटिन्यू नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि 10th तक वो आपके जो सिलेबस होते हैं ना कंबाइन होते हैं। मतलब आपको एसएस भी पढ़नी है, आपको साइंस भी पढ़नी है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको हिंदी भी पढ़नी है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, और एक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो भी आपको पढ़ना है। तो कईयों का क्या होता है, इंटरेस्ट होता है कि भाई मेरे को तो मैथ्स अच्छा लगता है और सब्जेक्ट नहीं लगते। तो मैडम तो ये बोल रहे हैं कि आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप कंटिन्यू हो सकते हो। तो भाई मेरे को तो एसएस बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। अब मैं क्या करूँ? मेरा तो एसएस में मैं तो फेल हो जाऊँगी अगर मैं नहीं पढ़ूँगी। तो भाई हो गए फेल, ऑब्वियसली बात है, फेल हो गए। तो आप देखो, आपके सब्जेक्ट है 6 तो होते ही हैं 10th तक आपके कॉमन। तो सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट पढ़ लो ना जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप शुरुआत ही उससे करो पढ़ाई की, कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट है। मतलब लाइक आपको इंग्लिश अच्छी लगती है तो आप इंग्लिश से स्टार्ट करो, और जो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है ना उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। जिसमें इंटरेस्ट है उसको थोड़ा ज़्यादा रखो। लेकिन भाई पढ़ने तो सारे पढ़ेंगे, नहीं तो फेल हो जाओगे, और कंटिन्यू पढ़ने पड़ेंगे, ये भी याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम गवर्नमेंट एस्पायरेंट के लिए। स्टूडेंट का तो समझ में आया आपको कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ना, पहले उसको उठाओ, उस चीज़ को उठाओ सॉरी। उसके बाद आपके जो मतलब थोड़ा ये है कि नहीं है भाई, नहीं इंटरेस्ट, भाई उसके क्वेश्चन देख लो, प्रीवियस ईयर लगा लो, और भाई पास होना है इतना तो कर ही लो कि उस सब्जेक्ट में आप पास हो जाओ। समझ में आया स्टूडेंट को कि कैसे कंटिन्यू करना है अपना काम। अब सेकंड बात करते हैं हम गवर्नमेंट एस्पायरेंट, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अब उनकी बात करते हैं कि वो अपने गोल को कैसे कंटिन्यू रखें, अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू रखें ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सकें जल्द से जल्द। तो भाई सबसे पहले ना यहाँ पे मैं गवर्नमेंट एस्पायरेंट की बात करूँ, भाई इस सबसे पहले ना तुम उस चीज़ में जाओ जिस चीज़ में ना तुम्हारा मन है। अब तुम ना इंटरेस्ट को देखो अपना कि तुम्हारा, क्योंकि ना तुम्हें इस दुनिया में ना ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। भाई तू बैंकिंग में चला जा, तू एसएससी सीजीएल की तैयारी कर ले, तू आईआईटी जैम कर ले, तू नीट का पेपर दे ले। भाई बोलते हैं लोग, क्योंकि जैसे आपकी ग्रेजुएशन होती है ना, आप कहीं तो भाई पहले ही ग्रेजुएशन में सोच लेते हैं हमने भाई ये करना है। कई थोड़े से सीधे होते हैं, भाई नहीं पता चलता उनको कि करना क्या है, कैसे करना है, तो भाई उनकी लाइफ झंड हो सकती है। मैं सही बोल रही हूँ, उनको पता नहीं चलता, उनके 2 से 3 साल ऐसे ख़राब हो जाते हैं ना, सीरियसली पता ही नहीं चलता कि करना क्या है लाइफ में। अगर आपके पेरेंट्स ज़्यादा नहीं पढ़े हुए तो भाई
उस बंदे को अगर गलत गाइड करने वाला मिल गया ना, तो मैं झूठ नहीं बोल रही, आप मानोगे नहीं, यकीन नहीं करोगे, मैं अपने ऊपर बीतती हुई बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आपको एक सही गाइड करने वाला नहीं मिलता ना, तो भाई आप रुल जाओगे, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो सबसे पहले ना, एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट बनना चाहते हो ना, तो पहले भाई अपना इंटरेस्ट देख लो, आपको क्या चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। अपना इंटरेस्ट बनाओ और लग जाओ फिर उस चीज़ में, और फिर तो उसको अपना गोल बना लो। ऐसे ही नहीं किसी के कहने पे भी चले जाओ कहीं भी। समझ में आई गवर्नमेंट एस्पिरेंट को कंटिन्यू कैसे रहना है, अपने इंटरेस्ट को जान के। ऐसे ही नहीं, अपना भाई देखो किस में आपकी कमांड है अच्छी, उसमें वही निकल पड़ो और उसी को लेकर चलो आगे, क्योंकि आज के ज़माने में स्किल बहुत वो है। जिस बंदे के अंदर स्किल है ना, वो कभी भूखा नहीं मर सकता। तो भाई कंटिन्यूटी तभी आएगी जब आपका इंटरेस्ट बनेगा। तो भाई अपने इंटरेस्ट को पहचानो, गवर्नमेंट एस्पिरेंट। अब हम यहाँ तीसरे बंदे की बात करते हैं जो जॉब कर रहा है, ठीक है, या फिर मतलब कईयों की घर की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो वो छोटे आफ्टर 12 जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं कहीं भी। बट थोड़े टाइम के बाद ना उनको ये होता है कि भाई मैं उब चुका हूँ, मेरे से नहीं हो रहा जॉब, भाई नहीं होती कंटिन्यू, नहीं जा पा रहे। तो उन बंदों के लिए ये है कि आप भी ना जिस काम में हो, भाई ठीक है पैसे चाहिए, आपके लिए भी यही सजेशन है कि आप जॉब तो कर रहे हो, ठीक है, अपना ना सेकंड ऑप्शन और रखो साथ में। आपके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने इंटरेस्ट को देखो, अपने इंटरेस्ट पे सेकंड काम करो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, प्राइवेट के थ्रू आप चाहते हो कि भाई मैं जॉब भी करता रहूँ, गवर्नमेंट में भी जाना है, तो भाई स्टडी के लिए टाइम निकालो, क्योंकि आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। उस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको कंटिन्यूटी ज़रूर चाहिए, कंटिन्यूटी के साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है उस चीज़ की। तो भाई अगर आप जॉब में भी हो और सोच रहे हो कि मैं तो गवर्नमेंट में जाना चाहता हूँ, मैं उब चुकी हूँ प्राइवेट से, तो भाई अपने साथ में तैयारी स्टार्ट करो, उस चीज़ की तैयारी स्टार्ट करना जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो चीज़ आपको समझ में आ रही है। ऐसे ही नहीं अपने पैसे वेस्ट करने किसी भी चीज़ में, ठीक है। बात आई समझ में। अब इन तीनों चीज़ों से क्या निकल के आया है कि लाइफ में भाई कंटिन्यूटी तो ज़रूरी है। कंटिन्यूटी तभी आएगी जब आपका इंटरेस्ट होगा उस चीज़ में। बिना इंटरेस्ट के आप नहीं हो सकते भाई, आप उब जाओगे उस काम से। आपको ये होगा कि बस मुझसे नहीं हो रहा, भाई नहीं हो रहा, क्योंकि जब आप किसी काम को करते हो और उस काम में आपको सफलता नहीं मिलती, तो भाई आपके आसपास का एनवायरनमेंट है ना, वो भी आपको बोलने लग जाता है, सब आपको ताने देने लग जाता है, सब बोलते हैं कि कुछ नहीं है, हमें टाइम पास किया। तो भाई मैं सच में नहीं चाहती मेरे स्टूडेंट को कोई ऐसा बोले। भाई आपका जिसमें इंटरेस्ट है ना, आप जाओ, और जो चीज़ आप करना चाहते हो ना, जो चीज़ आपने ठान ली है, मैं गारंटी दे रही हूँ लिख के, उस काम में ना आप हमेशा सफल होगे। आपने ठान लिया ना कि मैंने करना है, तो भाई करना है, ठीक है। इसलिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में। तो बेसिकली अपने गोल को अचीव करना है, कोई अचीवमेंट अचीव करनी है, कुछ भी करना है, तो भाई कंटिन्यूटी उस काम को करो। भाई जब आप कंटिन्यूटी अपनी मेहनत से, अपनी शिद्दत से किसी काम को करते हो ना, भगवान भी आपका साथ देता है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो ना। तो भाई जिसमें इंटरेस्ट है ना, चले जाओ। डजंट मैटर कि आपकी एज कितनी है, बड़े हो छोटे हो, भाई अपने इंटरेस्ट में निकल जाओ, क्योंकि जहाँ पे इंटरेस्ट है ना, ज़रूरी थोड़ा ना कि हर काम पैसे से ही हो। भाई खुशी भी तो मिलनी चाहिए। आपने लास्ट वीडियो में देखी होगी कि हैप्पी क्यों रहते हैं। हैप्पी मतलब सबसे ज़्यादा ना खुशी रहने का, अब खुश रहने का सबसे बड़ा कारण है कि आप जब दिल से खुश होते हो। तो जब आप किसी काम को करोगे अच्छे से, भाई दिल भी खुश रहेगा आपका। सो आप उस काम में कंटिन्यू भी रहोगे।